माँ लक्ष्मी को चावल अति प्रिय होते हैं। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं। अब निशा विराजो सा एक काम कर जो घरे आज हूँ प्रोग्राम स्टार्ट करना बने जो टेम मिले स्टार्ट। कोई बोले क्या हुआ वो तो ठहरे तो करते ही क्यों। एक लाइफ में ध्यान रखो, समय शायद 3 बज चुके हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। कितने बज गए? 3 बजे आके कम है, कोई बात नहीं, आरती तक हो जाएगा लगभग। ऐसा क्या? तो देखिए, जो भी मैं एक बात बता देता हूँ, जो भी जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, किसको जॉब करना है और जॉब में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो घर में जो ईस्ट फेस होता है और नॉर्थ फेस होता है, उसके बीच में जो दीवार आती है, उस दीवार के ऊपर हनुमान जी का वो चित्र लगाए। कौन सा? जिसमें राम लक्ष्मण ऊपर हैं और उड़ते हुए हनुमान जी, वो चित्र लगाए। समझ में आया कि नहीं आया? पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो दीवार आती है, उस दीवार पे वो चित्र लगाए हनुमान जी का उड़ता हुआ, और भगवान कंधों पे राम लक्ष्मण, वो चित्र लगाए। और एक मंत्र बोल रहा हूं मैं, वो आप रिकॉर्डिंग करो तो कर लीजिए। बोलूं क्या? बोलो, आप भी बोल सकते हो मेरे साथ में, ताकि आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ओम, ह के ऊपर एक बिंदी है, उसको म बोला जाएगा साथ में, पर ऊपर बिंदी है। ओम हम, हाँ, ऊपर बिंदी आती तो म बन जाता, पता नहीं, वो कॉमन में होता है। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते न। इसको 108 बार बोलना है और इंटरव्यू के लिए जाना है। विश्वास हो तो करना, नहीं तो टाइम बर्बाद मत करना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये पूरा विश्वास पे काम करता है। अगर कोई कर्जे से परेशान है तो एक तो 8 तारीख, एक 17 तारीख और एक 26 तारीख, वापस बोल रहा हूं, महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, इन दिनों में पैसे का लेन देन ना करें। ना तो ब्याज हटे कटू पया लाना और नहीं ब्याज हटे कटे पया देवना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये करना है आपको। और जिनको भी कर्जे की परेशानी है, तुलसी मैया के चरणों में चावल, नीचे चावल का आसन लगा के उसके ऊपर दीपक रखिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को चावल अति प्रिय होते हैं, अक्षत प्रिय होते हैं, इसलिए उनके चरणों में चावल का आसन लगाए तुलसी मैया के। और तुलसी मैया को रविवार को तो आप शायद पानी नहीं देते हैं, देना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो समझदार है वो तो नहीं देते, कभी भूल में हो जाता तो क्षमा याचना कर देना। तो ये ध्यान रखें, ठीक है? अभी मैं ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ूंगा आपका। मैं कल कोशिश करूंगा जितना भी मैं आपको कुछ देने के लिए लाया हूँ। देखो, बहुत प्यार मिल रहा है आपका। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो एक 60 मिनट का 1 लाख होती है ना, उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए।
थोड़ा टाइम मतलब मार तो गलो ही गर्म नहीं रह जाते 3 बज जाए, समझ में आ रही नहीं। अब एक खिलाड़ी ने कहा 20 मीटर में दौड़ जीतना, बट कहीं जीते, समझ में आ रहा है। उसको तो 100 मीटर है, 500 मीटर, 1000 मीटर दो ना, ताकि वो थोड़ा रनिंग करे, अपने आप को उस लायक बनाए। पर तो भी 11 बजे से 3 बजे का टाइम भी 12, 1, 2, 3 मतलब 4 घंटे हो गए आप लोग यहाँ बैठे हो, और वो भी शांति का वातावरण बना के। इसका मीनिंग क्या है? माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों को मिल चुका है, इसमें कोई शंका नहीं है। अभी मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक प्रश्न करूंगा, आप सब समझदार हो? ऊंचो हाथ करो। पक्का? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबने हाथ ऊपर कर लिया। समझदार हो? पक्का? तो પછી માં ભીડ મતી કરજો, શાંતિ બેઠા રહી જો, ખાલી રહી જણે જ ઉભો રહું, અડજો મતી માય, खाली क्या भीड़ भीड़ में थालियां डोलाए दी। ऐसे मत करो, बट ऊपर गया काका साहब को मैं कह रही हूँ कि ये सब गिरा दिया, यहाँ तो नहीं जी में। अब समझदार हो नहीं, उठा पड़ जी। पर मैं पहले आरती करूंगा, आरती के बाद में सिर्फ जितना भीड़ ना करे, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे। आप आवाज नहीं करोगे, मैं आपको बहुत कुछ सुनाऊंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप लोग भोजन प्रसाद ना कर लोगे, फ्री ना हो जाओगे, तब तक मैं आसन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? मैं आपको ये नहीं भी कि आप छोड़ के मैं चला जाऊं, मैं धोखा देने वाला नहीं हूं। तो मैं बैठा रहूंगा, मैं आपको कुछ और बताऊंगा। जिनको प्रसाद लेना है वो प्रसाद लेके जब बाहर आ जाए तो अपन कहीं कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं करना, पचे भी नहीं भावे, नौपोई नहीं भावे, एडो काम नहीं करना। चलो मैं पहले करूंगा आरती, आरती के बाद में आपको महाप्रसाद का आदेश दे देंगे। जी गुरुजी कुछ आपको 2 मिनट का टाइम, कोई उठ जो मत ही, मेहरबानी करो। बेटियों, क्या पापा पे दया नहीं आती आप लोगों को? जो छोरी रा 2 होठ भेड़ा रेवे और पापा री 20 साल री खून पसीना री कमाई रोड माते जाए परी। अरे थोड़ी सी दया करो उस पिता पे जो रात दिन तुम्हारे लिए मेहनत करके 2-2 रुपया इकट्ठा करता है और तुम्हारी शादी में सपने देखता है कि मारी बेटी रा ब्याह में ओ करूला अन वही बेटी थोड़ा दिन नहीं रेवे अन पापा ने आइन कह देवे कि तो दुख लागतो रही। तो वो बाई नाची, डोकरा ने घणो ही गुस्सो है पण बोलिया कोनी। एक ध्यान राखजो, और कोई भी माता बहन नाचे ब्याह में अटे नाचे जन कहीं के बावड़ी और डीजी माता जन नाचे जन कहीं के वाह क्या स्टाइल है, ये थारा पल्ला लेवे, थारा गंदा गंदा गाना माते नाची रही है, गलत गीत बज रहा है और तू वाह स्टाइल कर रहा है, धूल यूं तो उड़े, पैसा दे के गंदे गाने बजवाते हो। अरे डीजे करो ना, कौन मना कर रहा है भाई? डीजे बजाओ ना, कौन मना कर रहा है? पर गंदे संगीत तो मत बजवाओ, कम से कम इतनी तो कृपा कर दो। इतो ही पयो उकलगो के लक्ष्मी दे अने पछे गंदा गीत सुनो। क्यों समाज बोलिया को नहीं हाँ टारिया क्यों रे बार में गाँव मोनी जुड़ू पंच आदमी अने अबार कई धोरी बीदनी तो उगाड़े माते नाचे तो ठाई को नहीं बोलिए को हाँ टारिया। अब जियो भजन पूरो रियो, नाची नीची बैठी, पाड़े कोई धासा बैठा, ये बेटा ओढ़नो तो पाछो ओढ़ ले, पछी विंठा पड़ी कि मारे माता माता ओढ़नो नहीं, ए मम्मी ओ कणे पड़ियो के बेटा तू तो फूटरो नाच्यो, सब ने आगे पाछा कर लिया। इतना भाव तेरा कि मम्मी मने भगवान रो भजन आवजे मने की नहीं हुजे, कोई स्थान नहीं पड़े मैं कटे हूँ। अब जैसे ही वो नीचे बैठी, गुरु महाराज क्यों बेटा सत्संग कैसी लगी? कि गुरुजी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। आजकल टाबर के वेरी नाइस कहवे ना, ये लायला भजन की गिरगावला बताऊं मैं क्या तो भूल गो लाला भजन की गावेला मैं थन बताऊं, थन तो ठा तो पड़ेगो नहीं, ये लाल उठा पड़ जाए, ये कड़ी ही नहीं हो मैं ही कटूं। माता जी हम ही जावेला और आप तो कहता माता जी आओ और मारा हृदय रूपी मंदिर में बैठो और ए लाला टाबर की गावेला प्लीज कम इन माई हार्ट सीट मैया जगदम्बे। पड़ियो गई पढ़े लई को नहीं देख जो थे
एड़ा भजन गाय दे गाओ नहीं गाओ देख जो थे एड़ा गाय जो अपन पड़ोसी ठाई नहीं पड़े कहवे कोई है। आपकी उम्र कितनी हुई? वो बोली 16 साल। बिना ससुर जी आगा पासा रह गए कि आ एक नंबर की झूठी, इनी उम्र तो 27 साल है। कि बेटा थारे पतिदेव री उम्र कितनी है? कि मारा पतिदेव री उम्र 8 साल। बा आगा पासा रह गया। कि थारे हाउजी री उम्र कितनी? मारा हाउजी 3 साल रहा। कि तारा ससुर जी? मारा ससुर जी जन्मिया ही को नहीं। बाकी और इन्हें कोई कीरो ऊंधो रह गयो, गैर ऊंधो लाग गो, कहीं रिपीट क्यों जा रही है? बा ने इतो गुस्सा है, घरे गया हैंग पाडिया सुकाई दिया, आटो ढोल दियो, दईरी हांडी माता फोड़ वो मेकअप करियो डोकरो जीते के धा आईन पगे पड़ी मारा महादेव वो कहीं करियो। क्यों रे कहतो आ छोरी रेवे के पछे मैं रहूं एड़ी बीदनी मारे नहीं चाहिए। जीते के बाद बच्ची आई प्रणाम करिया कि पिताजी मारी जिंदगी रे मैंने एक झूठ नहीं बोली, मैं मेरे सत्य माते रही, मैंने क्यों बदनाम करो? कि बेटा तू इतना झूठ बोली है जिन्हें मैं भरभई नहीं कर सकूं। अरे थारी उम्र 27 साल है, तू बताई 16 साल की, तू नाची तारो ओनो नीचू पड़ियो कोई बात नहीं, बकल खुल को बाल बिखर का कोई बात नहीं, पर झूठ क्यों बोली? वो भी गुरुदेव के सामने। कि कहाँ झूठ बोली? कि थारी उम्र 27 साल 16 साल बताई, थारो बींद 32 साल तू के 8 साल को, और आ डोकरी 60 साल की, तू के 1.5 फुट की 3 साल की, और अटे 1 2 3 आई एम फ्री पार्टिया साफ कर लिया। जने वा डोकरी पाछो क्यों कि आ छोरी हाच बोले रही है। अरे इन्हीं गुरुदेव री दीक्षा लियो ने 16 वर्ष हो गया, गुरु महाराज बैठियो ने गुरु महाराज बनायो ने इन्हें 16 वर्ष हो गया। और थारा बेटा ने आ एडी छोरी घर में आई, इन्हें भक्ति में जीव लगायो, इतो खराब है तो थोरो छोरो इन्हें बहुत बढ़िया लाइन माते लाए और इन्हें भक्ति माने जीव लगाए और इन्हें दीक्षा दिलाई दी। 8 वर्ष हो गया। और डोकरी क्या मैं पूरा गांव ने नहीं धारती, तो 3 साल में देखो मारो स्वभाव देखो, मैं कितनी चेंज वेगी, किनू लड़ाई झगड़ो नहीं करूं, किनू हाका नहीं करूं, सबने राम राम करती फिरूं। आ सब हमारी बीदनी रो चमत्कार है, इन्हीं कृपा। हम जबरदस्ती मने ले जावती, मने नींद आवती तो क्या हालो मम्मी नहीं तो मैं एकली जाऊं, मैं डर रे मारी जावती क्योंकि आ रहती को नहीं, और जाती मने सत्संग में बैठावती, मारी वो भवरो धीरे 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 मने हेवा कर दियो। और था तो वगरनाथ रो बलद हाल है जूझ फिरो, ओ वगरनाथ रो बलद कूणे ओ मन है, ये मनवा थने किण विद के समझाऊं। अरे घोड़ो होय तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीण कसाऊं, होई असवार थारे ऊपर बैठू चाबुक दे समझाऊं, मनवा थने किण विद के समझाऊं। हाथी होय तो जंजीर लगाऊं, चारों पैर बंधाऊं, होई महावत थारे ऊपर बैठूं, और आंगस दे समझाऊं, मनवा थने किण विद के समझाऊं। देखिए सजनों, जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है, आपका जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ। गुरु बिना ध्यान ज्ञान सब फोकट खोटो नियम अचारो, पति बिना सोपा है किणी त्र्या की विधवा में कहीं श्रृंगारो, गुरु मारो अबकोड़ो जन्म सुधारो। गुरु है ने देखो, गुरु बिना सहाय करे कौन जीवरी। अब देखिए तीर्थ फिर लो हजारों, वेकुटों पाचा फेरिया सुखदेव नारद प्यारो, वेकुट धाम में सुखदेव जी महाराज को वापस आना पड़ा और नारद जी महाराज को वापस आना पड़ा, क्योंकि उनके गुरुदेव नहीं थे। जब तक गुरु नहीं है तब तक हमारे जीवन का कोई शुरुआत नहीं है। इसीलिए ध्यान रखे, गुरु बिना कोई भी दान है, कोई भी धर्म है, भाई अकाउंट में खाता तो खुलाया नहीं, और आप मतलब वहाँ पे पैसे ले जा रहे हो, कौन जमा करेगा? वो बोलेगा ना, आप रिचार्ज कराने जाते हो, आप उसको बोलो रिचार्ज करो, पहले मोबाइल नंबर मांगता है ना, कि यूं थोड़ी क्या नोकिया रिचार्ज करता हूँ, ऐसा थोड़ी कहते हैं। हम मोबाइल नंबर देते हैं, वो भी एक्यूरेट नंबर देंगे तो हमारे बैलेंस आएगा, नहीं तो वो तो टाइम बुझो दबगो फंस के हालांकि आयु को नहीं, आयु को एक नंबर गलत बता दियो। तो ये जिंदगी में ध्यान रखे, गुरु का मतलब होता है आपको बंधन से बाहर निकाले। गुरु का अर्थ वही होता है। जहां आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अपने गुरु की शरण में जाओ, आपको कोई न कोई रास्ता मिल जाए। कोई संदेश हो तो बता दीजिए। नहीं भूख तो को लगी ना, हाल तो मजबूत है आज तो नहीं, टेंशन नहीं, अभी छोड़ेंगे क्योंकि समय भी बहुत ओवर हो चुका है। कितना बज गया? 1 बजे और बोल दूं? पक्का? देखो धोखो मत दीजो। वैसे सावन सोमवार है, बहुत बड़ा दिन है। समझ लीजिए आपका तीसरा पैर खत्म होती है, आपका उपवास हो जाएगा आज, और उपवास का फल आपके खाते में चढ़ जाएगा। क्योंकि पहला पैर 9 बजे तक, दूसरा पैर 12 बजे तक, और तीसरा पैर 3 बजते, तीसरा पैर खत्म, चौथा पैर लागते ही ये आज का उपवास का फल आपको मिल जाएगा। तो बोलो 15-20 मिनट के लिए आप उस उपवास के फल को छोड़ना चाहोगे?
नहीं छोड़ना चाहोगे? हाँ तो पक्की बात है भाई, 3 फेरा फिर न तले वो कौन छोड़ावे? इतना तो होशियार ओपो ही हो। तो क्यों हम मतलब छोड़ाए 15-20 मिनट। और कोई भाई शुरुआत मत करना भैया प्लीज, आधा घंटा के लिए। इनको फल मिल रहा है तो काहे के लिए हम बीच में लफड़ा करें? इससे बढ़िया है आधा घंटा में कोई फर्क नहीं पड़े। बेटा टाबर भूख तो नहीं लगी? बाबा टाबर कह दियो तो है टरो, बस मारे टाबरों की टेंशन है थी। बेटा लो ये 1.5 फुटिया कह रहा नहीं लगी। क्या बात है यार, कल भी आगे बैठा था आज भी आगे बैठा है। जी इसका नाम क्या है? कार्तिक। ये संत बनेगा, देखना ध्यान रखना सच में, क्योंकि इसकी जो सुरता है ना ये सुन रहा है बड़े ध्यान से। नहीं तो इन उम्र में टाबरा ने एक जगह बैठा होना वसरी बात नहीं है, पर ये आया तब से बैठा है, शांति से सुन रहा है। इसका मीनिंग क्या, इसको पता चल रहा है ऐसा। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। भाई भगवान प्रार्थना करूं, 2 रहे तो 1 ने महाराज बनाई जो, 1 रहे तो मती बनाई जो। एक ही जे वाजन थोड़े शोको आगो, 2 रहे तो 1 मांगो तो शोको ही लगे। अब खुद कने रिव्यू है कि ओए मन दे दे लार बच कहीं। जी बोलिए श्री भगवान की। मीरा भाई जी कोई व्यवस्था ना बिगाड़े सिर्फ 15 मिनट के लिए, नहीं तो क्या इन सब का दोष हमको लग जाएगा। सिर्फ 15 मिनट के लिए कोई व्यवस्था ना बिगाड़े। फिर बाद में मैं क्या चाहूँगा पता है कि हम आरती करके प्रसाद लेंगे तो वो प्रसाद बनता नहीं, तो अभी आप खाना खाओगे। क्या करोगे? खाना खाना है कि प्रसाद लेना है? प्रसाद। तो फिर आरती के बाद में प्रसाद मानते। पहली तो आपको जिम लाओ फंसे के बच्चे जो को माता जी चढ़ाओ, ऐसे थोड़ी होता है क्या? तो 15 मिनट में कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। और मैं एक जो जॉब करना चाहते हैं, जिसको नौकरी नहीं लग रही है, मैं उनके लिए बहुत ही अच्छी एक लेके आया हूँ, वो लिखवाऊंगा, आपको लिख देना। जिसको भी जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही है कि भाई मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे माइनस पॉइंट मिल जाता है, और जिसको कर्जे से बहुत परेशान हो चुके लोग, ठीक है, आप बहुत यत्न कर रहे हो तो भी आपको कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपको लिखवाऊंगा, आप सच्चे मन से लिख के ले जाना, आपको कोई ना कोई फायदा मिलेगा। भाव कैसे होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए? अपने गुरु के शब्दों पे जो विश्वास करता है उसको भगवान मिलते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं उसका प्रमाण दे देता हूं आपको। प्रमाण क्या है? 16 साल की उम्र जब सबरी की शादी हो रही थी, जब शादी होती है तो आपको ध्यान है ब्राह्मण देवता क्या कहते पता है? पहलो फेरो वर कन्या सावधान, कहवे कि नहीं कहवे? जो सच में विधि विधान जानते वो चिल्लाते जोर से, वे कहीं क्या अपन इशारो करे अभी मौको है छोड़ाए दे, तो भी ठानी पड़े। फिर बोलते दूसरा फेरा वर कन्या सावधान, मने ठानी है थो कर्म में बंदे रिया। ब्राह्मण देवता कहीं के मैं अलग हो, मैं तो सावधान करे रियो हूं। यूं थोड़ी के हेटो परो पड़ेला ध्यान हाल जाए, नहीं, सावधान मतलब अभी मौका है। तीसरो फेरो वर कन्या सावधान, और सबरी चेतन हो गई कि इस राज में कोई न कोई बहुत बड़ी बात है, और वहीं हथलेवा छुड़वा दिया और अपने गुरुदेव के आश्रम चली गई कि जो पाने के लिए आई हो वो मुझे यहाँ मिलने वाला नहीं है। फेरा तो मारा बिना साथे फिरना है। माताओं बहनों सुबह सुबह गुरुदेव गीत गावे, मैं कभी कभी सुनूं, प्रभात रा टाइम कहीं गावे, बहुत बढ़िया गीत गावे, पता नहीं आपको आता है कि नहीं आता, अपने डोकरियाँ गावे। मने अमर बींद परणावो रे इन सुरता ने, कि मने एड़ो बींद चीज जो कभी मरीज को नहीं। और कौन है वो? साहब हमारे से नदी होशियार है, नदी चेतन है, अपने समुद्र को ढूंढ लेती है, उसको कोई एड्रेस नहीं बताता, इंसानों को बताना पड़ता है कि भगवान कट्ठे कट्ठे जाओ तो भगवान मिली। एक प्रश्न किया किसने हमारे को कि गुरुजी ध्यान से सुनना, आपकी शंका मिट जाएगी थोड़ी। प्रश्न किया गया, दादा आवाज आती है पीछे? ठीक है, आपको आवाज आ रही मैया?
ठीक है। किसी ने मुझे प्रश्न किया कि गुरुजी, एक तरफ लोग कहते हैं भगवान कण कण में है। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी शंका मिटेगी आपकी। एक तरफ लोग कहते हैं भगवान कण कण में है, सर्वव्याप्त है, तो फिर हम मंदिर में ही भगवान को क्यों ढूंढते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न था। शंका थी कि जब हर क्षण, हर पल, हर जगह ईश्वर है, तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? इसका एक साफ सुथरा उत्तर है, हवा सब जगह है। ब्रह्मांड में कोई जगह खाली हवा से? बताओ, मैं आपसे उत्तर चाहता हूं। कमला जी, कोई खाली है जगह? अरे उत्तर तो दे दो महापुरुषों, उत्तर तो दे दो, मैं आपकी शंका में हट रहा हूं। कोई जगह खाली है? नहीं है। हवा यहां पे भी है, वहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जब हमारी गाड़ी पंचर होती है तो हम पंचर की दुकान क्यों जाते हैं? बस क्योंकि पंचर वहीं बनेगा। हवा सब जगह है, पर हवा का जो सिस्टम है वो कंप्रेशन है, उस पंचर वाले की दुकान पे लगा हुआ है। इसीलिए हवा तो यहाँ पे भी थी हमारे पास में, पर हमारे पास में वो सिस्टम नहीं था। ये मंदिर कंप्रेशन होता है, एनर्जी जो मंदिर में होती है वो सर्व जगह व्याप्त नहीं होती, इसलिए हमको मंदिर जाना पड़ता है। और मंदिर में पॉजिटिविटी होती है, कंप्रेशन होता है, और वहां पे हमारा प्लस पॉइंट आता है, इसलिए मंदिर जाते हैं। शंका मिट गई, मंदिर क्यों जाते हैं? तो ये लाइफ में ध्यान रखें। तो बातें बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी नहीं, बहुत छोटी होती है, पर इन बातों को समझने वाला। तो सबरी मैया 16 साल की उम्र में गुरुदेव के पास में जाती है, गुरु से प्रश्न करती है, साहब वो शिष्य हमें पसंद नहीं है, मैं बड़ा बोझ लेना ही नहीं चाहूं, मुझे प्रश्न करने वाला चेला चाहिए, जो मुझे पूछे, मुझे परेशान करे, गुरुदेव ये कैसे होता है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो ही आनंद आता है हमको। नहीं तो तू मारो चलो, मैं थारा गुरु, दोनों रोटा खाओ न पड़ियारो मौज करो, एड़ा चेला मारे नहीं चीज। मैं पहले ही मना करूं कि शिष्य क्यों बन रहे हो, पहले तो मेरे शिष्य आप क्यों बन रहे हो? जब तक आप मुझे प्रश्न नहीं करोगे तो आप रो चेलो बनियोड़ो कोई काम रो नहीं है। मने एडो चेलो नहीं चाहिए जो मैं बीज दूं बढ़िया पाकोड़ो अन वो ले जा खाकला भेड़ो नोक दे, अरे एडो चेलो मारे नहीं चाहिए भाई। इनका तो वगर बेटा ही छोका कह तो तिल कोरा भला कह लीजो तेल कढ़ाई, अध बिचली कुलर भूंडी दोनों दिन सुजाए। मुझे वो इंसान चाहिए जो प्रभु के तत्व के बारे में जानना चाहे। मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि कोई तो बंदा, देखो चेला क्या है, अरे भक्ति रो दान दाता देव जो गुरु मारा देवरा देवा, जन्म धार में बिसरू नहीं में करूँ थोड़ी चरणों की सेवा। हे गुरुदेव मने भक्ति रो अर्थ बताइजो, भक्ति रो तत्व बताइजो, भगवान के तत्व को मुझे आभास करना, फीलिंग करना है। दूध है, दूध में घी है, पर निकालने वाला निकाल देता है, और नहीं निकालने वाला फिर दूध चोपड़न रोटी खावे। फर्क इतो ही है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अब इन्हें क्या, इनमें घी है, वो के कट पड़ियो, कोई घी नहीं है। पर विधि वाला क्या कहता है कि मैं निकाल के बताऊंगा, मुझे 24 घंटे का वक्त चाहिए, 24 घंटे दो, इसमें से जो भी मात्रा होगी मैं निकाल दूंगा। वो उनो करियो, जामन डालियो, विने लेवल मात्रा लाइयो, दही बनेयो, मंथन करियो, घी बना दियो, और क्यों ले ओ है तो मायने। साहब एक ध्यान रखना, अपने से जो छोटा होता है ना, छोटा, उसको कभी छोटा मत मानो पहले तो, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। ये जो लोग, जो भी वीआईपी लोग होते हैं, गरीब लोगों को शादी में नहीं आने देते, फंक्शन में नहीं आने देते, कोई हमारा काम होता है तो उसको पत्रिका नहीं देते, क्योंकि गरीब है, वो अच्छा नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है उसके, उसका लिबास अच्छा नहीं है। पर हम भूल जाते हैं कुछ दिन कि जब हमारी अंतिम यात्रा निकलेगी ना, सबसे पहले वो गरीब आके हमारे घर पे बैठेगा। साहब सबसे पहले जिसको हमने जिंदगी भर बोझ माना कि मेरे घर पे आने तू लायक नहीं है, वो भी नहीं, मजदूरी खोटी कर, अने सबू पहला अपने घरे वो बैठा ला के आज फलान जी गया परा, आज मैंने अंतिम यात्रा में जानो है। और जिनको पत्रिकाएं दी थी नहीं साहब, उनके पास टाइम नहीं है। क्यों भूल जाते हम लोग, क्यों हमको दो दिखता है, कौन अमीर जगत में, कौन जगत में मतलब अमीर है, कौन गरीब है। अरे सबरो राखोड़ो होनो शमशान में,
सबको। क्यों हमारे को दो दिखते साहब? जिसको दो दिखते हैं उसको परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ये लाइफ में ध्यान रखो। ये लेवल किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। परंतु 3 दोस्त थे। एक आदमी को एक रोज मिलता, एक कभी कभी मिलता, एक बार महीना 2 सालों मिलता। कोई मुकदमा हो गया, रोज मिलने वाले को बोला तुझे गवाही देनी, वो कि भाई नो मत लीजिए, मैं कल हूँ थारे नेड़ो ही नहीं आऊँ, उनका लपड़ा मने नहीं चीजे। दूसरे को बोला कि भाई यहाँ वो कभी कभी मिले भी नहीं क्यों थू कि मैं वहाँ तक चल जाऊँगा, गवाही मैं नहीं दूंगा। और तीसरा जो 12 महीना 2 सालों मिले भी नहीं, पूछियो फोन करियो कि भाई मारे यार प्रॉब्लम है, अरे कि तू 10 मिनट रुक मैं अभी आया। वो आके गवाही दे के उसको बाहर निकाल दिया। ये रोज कहे मैं थारे बिना जीव नहीं सकूँ, मतलब थोड़ा आटा काट ही, मैं देसी भाषा में कहूँ। अरे आई मिस यू, आई मिस यू, ये कौन सी बीमारी लगी भाई? उसको बोलो ना परमात्मा को आई मिस यू, आई लाइक यू, उसको बोलो ना। अरे अपने पापा को बोल दो यार, जो तुम्हारे लिए रात दिन कमाता है, रात दिन पैरों पे खड़े रहता है, बरसात में भीगता है, गर्मी में गर्मी आती पसीना आता है। पापा को एक बार बोल दो, पापा आई मिस यू, आई लाइक यू। पापा को बोल के देखो, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। कोई नहीं बोलता, सच्चे भगवान को कोई नहीं बोलता। ये आदमी है ना तुम्हारे लिए जीता है, ध्यान रखना। ये आदमी सिर्फ आपके लिए। और एक कड़वा सत्य बताऊं साहब, यहां बैठे हो इतने लोग कि नहीं घरे न्यू ब्रांड पेटी पे एक ड्रेस पड़ी हो कहीं, ए मुंडा उतरिया उतरिया आई बात हमने। अब थोड़े पेटियां भरी पेटियां, जिन दिन ऊंदरा रो दिमाग खराब रियो, मां कसम कसीदा काट दे वो। इतनी बढ़िया डिजाइन बनावेला, ए वो के हाँ कर दिया मैंने डिजाइन। देविया तो हर टाइम ड्रेसों पर कभी मार्केट में जाओ आप पति रे वास्ते कभी फेवरेट चीज लीधी, जो आप पति फेवरेट चीज आप वास्ते लावे तो आप कभी लीधी? ए देखो सरकार यूं जावे। वणोरा वणोरा वणोने पासा देवता जोर क्यों आवे? तो ने कमान लाइन दिया, उनके ऊपर खर्च करने में आपको इतनी परेशानी क्यों है? पर खुद ही लिस्ट पूरी रहे तो चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। तो सबरी मैया को बोला कि बोल 2 रास्ते मेरे पास